सपना अपने छोटे से घर में अपनी देवरानी नेहा और भोली सी सास सुमित्रा के साथ रहा करती थी। सपना और उसका परिवार एक मिडिल क्लास था, पर नेहा को दावत देना और दावत में जाना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन, दीदी, आज माँ जी की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक लग रही है ना? कितने दिन हो गए हमने दावत नहीं की। लास्ट टाइम मेरी शादी में ही दावत हुई थी। क्यों ना आज घर में कुछ मेहमानों को बुलाकर दावत दी जाए। नेहा, रोज़ रोज़ दावत नहीं की जाती। घर में जब कोई मेहमान आता है या कोई खुशी होती है तब दावत की जाती है। और तुम जानती हो ना अपने घर के हालात। पर दीदी, काफ़ी समय हो गया है दावत को तो। नेहा, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, इस घर की बहू हो। मैंने कह दिया ना घर में कोई दावत नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अब जाकर अपना काम करो। सपना नेहा को दावत करने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद नेहा का मुंह उतर जाता है। वो अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है। जेठानी जी कितनी कंजूस है, दावत करने से भी डरती है। पर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों को दावत खिला सकूं? नेहा अब काफ़ी सोचती है कि किस तरह से वो घर में दावत करे। तभी घर का फ़ोन बजता है। अब जैसे ही नेहा फ़ोन उठाती है, उसे पता चलता है कि फ़ोन पर उसके मामा ससुर हैं। माफ़ करना मामा ससुर जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं बहू, वैसे मेरी बहन अब कैसी है? अगर मैंने मामा ससुर को बता दिया कि अब माँ जी की तबीयत ठीक है, तो मामा ससुर घर नहीं आएंगे, और अगर मामा ससुर घर नहीं आए तो फिर दावत नहीं होगी। एक काम करती हूँ, उनसे झूठ बोल देती हूँ कि माँ जी की तबीयत खराब है। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ मामा जी, माँ जी की तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही। क्या? मेरी बहन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है? अब तो मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए आना ही पड़ेगा। बहू, मेरी बहन को बता देना मैं कल ही उनसे मिलने आ रहा हूँ। अब नेहा बहुत खुश हो जाती है और फ़ोन रखकर अपनी जेठानी के पास जाती है और मामा ससुर के घर आने की बात बताती है। क्या? कल मामा ससुर घर आ रहे माँ जी को देखने? अब तक राजीव जी ने और अशोक ने शहर से पैसे भी नहीं भेजे, घर में राशन भी नहीं है। कल इन्हें क्या खिलाएंगे? पर दीदी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर में मेहमान आ रहे हैं, वो भी मामा ससुर। अगर उन्हें ढंग का खाना नहीं दिया तो वो क्या सोचेंगे कि उनकी बहन की बहू कैसी है, जिन्होंने उनका आदर सत्कार भी नहीं किया। सपना नेहा की बात पर सोचने लगती है और अपने पति को फ़ोन करके कुछ पैसे भेजने के लिए कहती है। राजीव कुछ पैसे उधार लेकर सपना को भेज देता है और सपना उन्हीं पैसों से घर का राशन ले आती है। इतना सारा सामान कल तो दावत करने में बहुत मज़ा आएगा। नेहा, तुम सारा सामान संभाल कर किचन में रख दो और ध्यान रखना कि इतना ही खाना बनाना कि वो बर्बाद ना हो। हाँ दीदी, मैं सब समझ गई। आप दावत की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। आप ना बस माँ जी का ख्याल रखना। अब क्या था, नेहा लग जाती है दावत करने की तैयारी में। अगले दिन जब उसके मामा ससुर घर आते हैं तो नेहा एक जने के लिए खाना न बनाकर पूरे गांव का खाना बना देती है। इतना सारा खाना देखकर सपना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नेहा, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना कि सिर्फ मामा ससुर जी के लिए अच्छा खाना बनाना, पर तुमने तो इतना सारा खाना बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने पूरे गांव को दावत दी हो। दीदी, दावत रोज रोज नहीं होती ना, इसलिए मैंने पूरे घर के लिए ही खाना बना दिया। अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा कोई एक जना पकवान खाए और एक जना नमक रोटी। सपना नेहा को कुछ कह पाती कि तभी वहाँ सुमित्रा आती है। अपनी सास को देखकर सपना जल्दी से सारा खाना ढक देती है और अपनी सास को किचन से बाहर ले जाकर उससे बातें करने लगती है। माँ जी, आप यहाँ? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ दे देती। बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं खुद ही पानी लेने के लिए किचन में आ गई। और वैसे भी बहू, अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। पर फिर भी माँ जी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और थोड़ी ही देर में मामा ससुर आते होंगे। अगर वो आपको इस हालत में इधर उधर घूमता देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इस तरह से सपना सुमित्रा को उसके कमरे में छोड़ाती है। तो वहीं दूसरी ओर नेहा मामा ससुर के घर आने का इंतज़ार करती है। पर दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मामा ससुर तो आते ही नहीं। मामा ससुर कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दावत बर्बाद हो जाए। एक काम करती हूँ, दीदी से बात करती हूँ।
अब नेहा सपना से बात करने जाती है और उसे अपने मामा ससुर को फ़ोन करने को कहती है। जब सपना अपने मामा ससुर को फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि किसी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर सपना बहुत परेशान हो जाती है। नेहा, मामा ससुर नहीं आ रहे, अब क्या होगा? तुमने तो पूरे गांव का खाना बना रखा है। तुम्हें दावत करने का बहुत शौक था ना, अब तुम ही खत्म करो इस खाने को। पर दीदी, आप मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? मुझे थोड़ी ना पता था मामा ससुर नहीं आएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि सबके लिए पकवान मत बनाना, सिर्फ मामा जी के लिए बनाना। अब तुम ही खाओ अपनी दावत। इस तरह से सपना अपनी देवरानी और उसकी दावत से नाराज़ हो जाती है। नेहा को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो अपने कुछ दोस्तों और गांव की कुछ औरतों को घर बुला लेती है। अरे नेहा, ये अचानक से दावत, आखिर किस खुशी में? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? खुशखबरी तो है दोस्तों, आखिर मेरी सास पूरी तरह से ठीक जो हो गई। तुम्हें पता है, मैंने अपनी सास के लिए मन्नत मांगी थी कि मेरी सास ठीक हो जाएंगी तो मैं दावत करूंगी। सच में नेहा बहू कितनी अच्छी हो, अपनी सास के बारे में कितना सोचती हो। भगवान तुम्हारे जैसी बहू हर किसी को दे। सुमित्रा बहन के तो भाग्य खुल गए तुम जैसी बहू पाकर। इस तरह से घर आए सभी लोगों को नेहा की दावत बहुत पसंद आती है और वो सभी जाने से पहले कुछ पैसे उपहार के रूप में नेहा के हाथों में पकड़ा जाते हैं। ये देखकर नेहा को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी जेठानी से कहती है, ये देखो दीदी, आपकी देवरानी की दावत बर्बाद नहीं गई। जितना हमने इस दावत में लगाया था उतना हमें वापस मिल गया। अरे वाह नेहा, सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर बहू किसकी है? ऐसी समझदार बहू है पाकर भला मुझे क्या हो सकता है। अब तो मैं सच में पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। इस तरह से सुमित्रा और सपना नेहा की दावत और उसकी समझदारी की तारीफ करते हैं और हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। सुनीता बहू, सच सच बताना, तेरे मायके वालों ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया, तभी तो इतना बेस्वाद खाना बनाती है ना? माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे सब सिखाया है। आपके मुंह में ही स्वाद नहीं है, तभी तो आपको मेरे हाथ का खाना कभी अच्छा नहीं लगता। तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब से मैं खुद खाना बना लिया करूंगी। हे भगवान, मेरे दूसरे बेटे नितिन को अच्छी लड़की देना जो खाना बनाना जानती हो। इतना बोलकर करुणा रसोई की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर गुस्से में लाल पीली सुनीता अपनी सास को सुनाते हुए कहती है, हाँ हाँ माँ जी, ले आना मुझसे अच्छी बहू, पर देख लेना वो मेरे जितनी गुणी नहीं होगी। हाँ। अब इसी तरह से समय बीतता है और कुछ महीनों बाद आखिरकार करुणा की छोटी बहू के रूप में दिया घर आती है और शादी के अगले ही दिन दिया की पहली रसोई होती है। दिया अपनी पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि सब अपने हाथों की उंगलियां चाटने लगते हैं। वाह वाह छोटी बहू, क्या खाना बनाया है। बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है, वरना बड़ी बहू के हाथ का बेस्वाद खाना खा खा कर तो मैं बीमार ही पड़ चुकी थी। माँ जी, ये सब कुछ तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, और वैसे भी मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि दिल तक पहुँचने का रास्ता अक्सर पेट से होता है। ये बात तो तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कही छोटी बहू। रही हमारे दिल तक पहुँचने की बात, तो इतना लाजवाब खाना खिला कर तू हमारे दिल तक पहुँच चुकी है भाई। इस तरह से घर में सभी लोग दिया के खाने की तारीफ करते हैं, पर ये सब कुछ देखकर सुनीता को जरा भी अच्छा नहीं लगता और उसी तरह से आए दिन दिया घर में कोई ना कोई नई डिश बनाती और खूब तारीफ बटोरती। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, आज खाने के टेबल पर इतने तरह के व्यंजन। लगता है हमारी बहू मास्टर शेफ है। सच सच बताना बहू, क्या तूने होटल मैनेजमेंट की है? नहीं माँ जी, मुझे बस खाना बनाने का शौक है, तो मैं हमेशा कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। कभी कुछ नया बनाने के चक्कर में कुछ खराब मत कर देना। ये जो तुम खाने में एक्सपेरिमेंट करती रहती हो ना, कभी ऐसा ना हो कि उससे हम सबकी तबीयत खराब हो जाए। और वैसे भी तुम्हें मालूम है ना, माँ जी को ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ नहीं खानी होती है। दीदी,
मुझे सबकी सेहत का ख्याल है, इसलिए मैं सबकी सेहत को ध्यान में रखकर ही खाना बनाती हूँ। आप बेफिक्र रहिए। दिया की तारीफें होती देख सुनीता से रहा नहीं जाता और वो हर समय उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हर बार दिया कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती जिससे वो घर वालों की तारीफें बटोर लिया करती। ये सब देखकर अब सुनीता को ऐसा लगने लगा था कि दिया के आने के बाद उसकी इज्जत कम हो गई है और इसलिए अब वो दिया से जलने लगती है। जब से दिया की बच्ची आई है घर में, मेरे लिए प्यार ही कम हो गया है। पहले माँ जी मेरे काम की कितनी तारीफ किया करती थी, पर जब से दिया आई है, न जाने इसने खाना बनाकर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि सब इसी की तारीफ करते हैं। मुझे कुछ भी करके घर वालों की नजरों में इसकी इज्जत घटानी होगी और अपनी इज्जत बढ़ानी होगी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नितिन को एक काम मिलता है जिसे पूरा करने के लिए नितिन एक मीटिंग रखता है और वो मीटिंग नितिन के घर पर रखी जाती है, जिसमें दूसरी कंपनी के कुछ लोग नितिन की कंपनी से एक बहुत बड़ी डील करने के लिए नितिन से बात करने के लिए उसके घर डिनर पर आने वाले होते हैं। जब ये बात सुनीता को पता चलती है तो सुनीता एक धमाकेदार प्लान बनाती है। आज नितिन के ऑफिस वाले डिनर पर आ रहे हैं और डिनर बना रही है मेरी प्यारी देवरानी। कोई बात नहीं, मेरी प्यारी देवरानी, बना लो प्यार से खाना, क्योंकि आज तुम्हारी तारीफ नहीं तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है, वो भी सबके सामने। अब इसी तरह से शाम हो जाती है और दिया रसोई घर में जाकर रात का खाना बनाकर चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर सुनीता किचन में जाकर दिया के बनाए हुए सब्जी में नमक और दाल में पानी डाल देती है। अब रात को जब नितिन के ऑफिस वाले घर आते हैं और खाना खाते हैं तो ये क्या है? आज से पहले मैंने इतना गंदा और बेस्वाद खाना कभी नहीं खाया। क्या तुमने ये बेस्वाद खाना खाने के लिए अपने घर पर बुलाया था? सर, आप क्या कह रहे हैं? दिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। दिया के हाथों जैसा खाना आपको 5 स्टार में भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा खाना 5 स्टार होटल में मिलता है ना, तो हमें नहीं खाना ऐसा खाना। और रही डील की बात, तो तुमने हमारी यहाँ बेइज्जती करने के लिए हमें बुलाया, इसलिए अब हमें तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। हम ये डील कैंसिल करते हैं। अरे पर सर, नितिन अपने सर को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है पर उसे रोक नहीं पाता, जिसके बाद नितिन बहुत परेशान हो जाता है और जब करुणा खाने को टेस्ट करती है तो गुस्से में दिया से कहती है, दिया बहू, ये क्या है? आज तूने ये कैसा खाना बनाया है? हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये खाना तूने बनाया है। माँ जी, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने खाना हमेशा की तरह अच्छा ही बनाया था। मुझे नहीं पता कि सब्जी में नमक मसाला तेज कैसे हो गया और ये दाल इतनी पतली कैसे हो गई। चावल पता नहीं कैसे जल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, हो ना हो ये किसी की चाल है। ये किसी की चाल नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। कुछ दिन तुमने खाना अच्छा क्या बना लिया, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया और तुम हमारे सर पर चढ़ गई। आज तुम्हारी वजह से दिया, मैं और मेरी कंपनी नुकसान में चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूं। अगर तुम्हें इतने लोगों का खाना नहीं बनाना था तो तुम साफ साफ बना कर देती, मैं बाहर कहीं मीटिंग रख लेता। दिया को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और नितिन भी दिया से नाराज होकर वहां से चला जाता है। पर दिया समझ जाती है कि हो ना हो इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ सबकी नाराजगी भी खत्म होने लगती है। और एक दिन, माँ, उस दिन दिया की वजह से जो डील कैंसिल हो गई थी ना, आज मुझे फिर से मौका मिला है कि मैं उस बिगड़ी बात को ठीक कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है नितिन बेटा, पर बेटा इस बार ना तू अपनी मीटिंग घर से बाहर ही रखना ताकि पहले वाली गलती दोबारा ना हो। सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा था, पर सर ने साफ साफ कहा है कि वो इस बार भी मीटिंग घर पर ही करेंगे। इसलिए दिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मेरी बेइज्जती मत होने देना। अगर इस बार डील साइन नहीं हुई ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये आखिरी मौका आपको नहीं नितिन जी, मुझे मिला है और मैं इस बार किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होने दूंगी। आप मुझ पर भरोसा करिए। जहां दिया नितिन को और अपने पूरे घर वाले को आश्वासन दे रही थी, वहीं सुनीता मन ही मन खुद से कहती है, आखिरी मौका तुम्हें नहीं दिया, मुझे मिला है।
अब इस घर की लाडली बहू तो मैं बनूंगी। अब क्या था, सुनीता बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगती है जिस दिन नितिन के ऑफिस वाले घर आने वाले थे। वहीं दूसरी ओर दिया भी इस बार चौकन्नी रहती है और खाना बनाकर रसोई से निकल जाती है। पिछली बार की तरह सुनीता इस बार भी किचन में जाकर दिया का बनाया हुआ खाना खराब कर देती है। कुछ देर बाद जब सभी लोग दिया के हाथ का बना खाना खाते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस बार वो डील नितिन को मिल जाती है। लेकिन नितिन के बॉस के जाने के बाद सभी घर वाले दिया की जब बहुत तारीफ करते हैं। देखा नितिन बेटा, मेरी बहू ने जो कहा वो कर दिखाया। अच्छा बहू, हम सबको बहुत भूख लगी है, अब तू हम सब के लिए भी खाना लगा दे। माफ़ करना माँ जी, पर अब खाना नहीं बचा, क्योंकि बचा हुआ खाना दीदी ने पहले ही खराब कर दिया है और मैं आप लोगों को खराब खाना नहीं खिला सकती। दिया, तुम कहना क्या चाहती हो? सुनीता के इतना कहते ही दिया सभी घर वालों को एक वीडियो दिखाती है जिसमें सुनीता रसोई घर में जाकर दिया के बनाए हुए खाने को बर्बाद कर रही थी। ये देखकर अब सभी घर वालों को सच्चाई का पता चल जाता है और करुणा सुनीता से कहती है, बड़ी बहू, मैं मानती हूँ कि तू खाना इतना अच्छा नहीं बनाती और इसीलिए हमने तुझे कई बार भला बुरा सुनाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझसे नफरत करते हैं। तू हमेशा से हम सबकी चहेती रही है, पर ऐसे काम करके आज तूने अपनी इज्जत हम लोगों की नजरों में गिरा दी है। बड़ी बहू, तूने ऐसा क्यों किया? माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पर जब से दिया इस घर में आई है बस उसी के हाथ के बने खाने की तारीफ होती है और मेरे खाने की बुराई। बस इसी जलन में आकर मैंने ये सब किया, पर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सुनीता को अपनी गलती का सच में एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर अपने घर वालों से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और इसलिए सभी घर वाले सुनीता को माफ़ कर देते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं और एक साथ मिलकर खाते हैं और दोनों देवरानी जिठानी के बीच में नफरत की दीवार भी गिर जाती है और सब एक साथ प्यार से मिलकर रहते हैं।